आप लोग की मदद से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी कुर्सी पे बैठ के ला रहे हैं उसे, हम लोग करते हैं ठीक है, बट सहयोग आपका बहुत जरूरी होता है और बहुत अहम भूमिका है आप लोगों की उसमें। इसलिए आप लोगों को अपनी शक्ति का पहले आभास होना चाहिए। और रही बात दूसरी कि आपने सुना ही होगा शायद कि संघे शक्ति कलयुगे सुना होगा आपने, पर मेरा मानना है कि संघे शक्ति युगे युगे, हर युग में संघ की महत्वपूर्णता रही है, महत्ता हर युग में रही है। और जैसा सुमित जी कह रहे थे कि हजारों की संख्या बल चाहिए, जब जरूरी है संख्या बल। आपने चीटियों को भी देखा वो कतार में धोके ही अपने से 50 गुना भारी सामान को उठा के ठिकाना लगा देती है। मैंने कितनी बार देखा है बाथरूम में अगर कोई छिपकली मर गई है, वो क्या कहते हैं उसको, एग्जॉस्ट फैन से कट के, तो 2 दिन बाद वो नहीं रहती है। अगर इधर उधर देखिए तो पता चलता है अच्छा वो चीटी लोग उसको उठा के ठिकाना लगा दिया। अब एक चीटी से तो संभव नहीं कोई छिपकली का मृत शरीर भी उठा के ले जाया जा सकता है, बट वो संख्या बल के दम पर वो कार्य संभव होता है। जो 5 की बात है 15 होगा, पर आपको साथ में आना होगा उसको संख्या बल में। फिर एक चीज और चर्चा हो रही थी कि आप लोगों की फायदे की बात, तो इस बात से मैं आग्रह करूंगा हमारे विनोद सर से कि नीति में एक टर्म प्लान एटलीस्ट बैंक के लिए टर्म प्लान लगाया जा सकता है, लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान। एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा आप लोगों की तरफ से सर को। और एक चीज है कि अगर कोई भी हम लोग संगठन में जुड़ते हैं तो हम लोगों को संगठन में जुड़ने का अर्थ ये नहीं कि हम लोग बकरी हैं और भेड़ जगह के जुड़ रहे हैं, वो मानसिकता से नहीं जुड़ना है कि अगर हम कमजोर है जुड़ेंगे तो ये बनेंगे, ऐसी बात नहीं। आप लोग सब अपने आप में शक्तिशाली है, पर आपकी शक्ति एक साथ होती है वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इस मानसिकता से आपको रहना है। और इसी में अगर जैसे कि मान लीजिए हमारा जो संघ है, हमारा संघ हमेशा न्याय और जनहित के लिए जाना जाता है। हमने भी बैंक में जब नौकरी ज्वाइन की थी तो हमने किसी और संगठन में थे, पर जब हमें एहसास हुआ कि नहीं जो ये रास्ता है ये सही नहीं है, और जब हमने देखा कि नहीं भारतीय मजदूर संघ जो हमारा है वो न्याय संगत है और जनहित में कार्य करता है, और जनहित से ज़्यादा सबसे जरूरी है कि राष्ट्र औद्योगिक और फिर हमारे संगठन का आता है बात। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई हमारे भारतीय मजदूर संघ की, और इसी से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और अपने मित्रों को भी इसी बात को कह के जोड़ता हूँ। तो किसी भी संगठन में यदि हम जुड़ना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं किसी को, तो हम यदि संगठन के प्रति बात करते हैं तो हम एक उसका मुखौटा है, जो हम बोलते हैं वो हम अपने संगठन की ओर से एक तरह से समझिए तो बात करते हैं। तो यदि अगर आप अपने मित्रों को से बोलते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है उस सदस्यता को हासिल करने में। मैं बोलूँगा या सर यहाँ से बोलेंगे वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि आपके बोलने से होता है, क्योंकि आप जो बोलते हैं आप एक तरह से व्यक्तिगत रिश्ता होता है अपने मित्रों से, वो ज़्यादा कारगर होता है सदस्यता को लेने में। तो हमारी जो भारतीय मजदूर संघ की नीति है न्याय की और जनहित में कार्य करने की, इसको शिरोधार करके आप सबसे आग्रह है कि हमारे सुमित जी का जो संदेश है उसको आगे बढ़ाइए और सदस्यता बढ़ाइए ताकि 5 से 15 हो जाए। आप समझ रहे हैं 5 से 15 क्या होना है। 17 नवंबर को जो उन्होंने कहा है हम भी दिल्ली जा रहे हैं, अपना दम सबको दिखाना है, साथ में एक बैनर तले भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हमें अपना संदेश देना है भारत सरकार को कि जो भी नीतियाँ बनती हैं उसमें मजदूर हित हमेशा ध्यान रहे और सर्वोपरि रहे मजदूर हित। और जैसे कि मैंने अभी कहा था कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, जैसे नीतियाँ सामने आ रही हैं। अभी आप लोगों ने अखबार में जानकारी प्राप्त होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक कंपनी बना है जो कि अब फ्रंटलाइन काम करेगा सारा बैंक का। तो एक तरह समझिए तो एक तरह से आपकी शक्ति बढ़ेगी, ऐसा समझा जाए इसलिए आपकी शक्ति बढ़ेगी। बट इसमें ध्यान यही देना है कि आपको सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया जाए, आपका सहयोग लिया जाए। दोनों में फर्क है, सहयोग और इस्तेमाल में। आप लोग बैंक का सहयोग करते हैं
ऐसा नहीं होने देना है कि बैंक आपका इस्तेमाल करे या कोई भी आपका इस्तेमाल करे। इसीलिए जो है संगठन बहुत आवश्यक है। अभी इस हॉल में आप लोग अच्छी संख्या में उपस्थित हैं, जो कि 2021 में आपका संगठन बना है और इतनी संख्या बंद हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमें भी उत्साहित करती है इस चीज़ को। हम भी अपने संगठन में जाकर इस चीज़ को बोलेंगे कि बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं आप लोग, और आशा है तो ऐसे ही बढ़ते रहें। और हमारे भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हम लोग 17 नवंबर को अपना आगाज करेंगे दिल्ली में। धन्यवाद सर। अब तो निमंत्रण भी मिल गया विधिवत। अब तो हम तो मान के चलिए, अभी मैंने पहले भी बोला कि हम लोग तो नवजात हैं, नवजात शिशु हैं, बहुत छोटे लोग हैं। छोटे लोग इन द सेंस ऑफ की उम्र में। अब तो जो अनंत सर बैठे हुए हैं वो भी हमारी एक गार्जियन ही है, अभिभावक ही है। कोई भी बैंकर, वो चाहे किसी भी बैंक के हो, उनका पद हमसे बड़ा है और वो हमारे हमेशा अभिभावक ही रहेंगे। हमें हमेशा उनके मार्गदर्शन में ही काम करना है। लाइट कम हो जाता है। सही है या गलत है? क्या हम उनसे कभी ऊपर जा सकते हैं? तो वो हमारे हमेशा अभिभावक रहेंगे। और हम हमारे अभिभावक ने स्पष्टता पूर्वक बोल दिया 17 नवंबर सॉरी माफ कीजिएगा, गलती से निकल गया 17 नवंबर। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम अपनी क्षमताएं वहां प्रदर्शित कर सकते हैं? ताकि हमारे जो विनोद सर हैं, किसी कारणवश आज महामंत्री जी श्री संजय कुमार सिन्हा जी नहीं आ पाए, वो हैं, तो पूरे के पूरे भारतीय मजदूर संघ के यूनिट को, पूरे महासंघ को ये समझ में आया कि बैंक मित्र संघ को हमने अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देके कोई गलत कार्य नहीं किया है। क्या ये हम बता पाने की स्थिति में रहेंगे 17 नवंबर को? कितने लोग चल सकते हैं दिल्ली? पक्का? मैनेजर्स की स्थिति देखते हैं, उनकी समस्याओं को आप जितना जानते हैं, साथ रहकर बिल्कुल समझते होंगे। कभी कभी उनको ये लगता है, उनके तरफ से ये निकलता है कि हमारी यूनियन हमारी मदद करने की जगह हमें नुकसान ही पहुंचा देंगे। वामपंथी यूनियनों का काम ही यही है, वो समस्या का समाधान नहीं देंगे, समस्या क्रिएट कर देंगे ताकि लोग फंसे रहें और उनकी दुकानदारी चलती रहे। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना है कि ऐसे किसी एलिमेंट को ना तो अपने में आने देना है और ना अपने दूसरे बैंक मित्रों को ऐसे एलिमेंट्स के पास जाने देना है। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों भारतीय मजदूर संघ, क्यों आप में अलग क्या है? सुनील जी बता रहे थे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे संगठन चलाने वाले लोग हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि उनकी दुकान चलती रहे, उनका नाम चलता रहे। हमारा जो संगठन है, सामने अपने चित्र में देखा श्रद्धेय दत्तोपन टेंगड़ी जी को, कभी मौका मिले तो पतली पतली किताबें आती हैं, 2-4 पढ़ सकते हैं, आप नेट पर भी देख सकते हैं, नेट तो इसलिए अवेलेबल है। आप सब लोग टेक सेवी हैं, फिनेंशियल इंक्लूजन के आप सच्चे सिपाही आप ही लोग हैं और आप सब टेक सेवी हैं। आप सबको कंप्यूटर मोबाइल का अच्छा अनुभव है। थोड़ा पढ़ें, थोड़ा जानें टेंगड़ी जी के बारे में। टेंगड़ी जी ने सिर्फ भारतीय मजदूर संघ की स्थापना नहीं की थी, भारतीय किसान संघ की स्थापना की थी, भारतीय अधिवक्ता परिषद की स्थापना की थी, मल्टी डायमेंशनल सेक्टर में उन्होंने काम किया था। कभी इसको जाने, वो आपको एक कार्यकर्ता के तौर पर मजबूत करेगा। आपसे जब लोग पूछेंगे कि भारतीय मजदूर संघ क्यों, तो कहना है कि हमारे जो नारा है राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हित,
नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड, इंडिविजुअल लास्ट। पहले देश है, आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत में हैं, यूक्रेन में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है। उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, किसी बिहार में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, शुगर फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के बाद बिहार में थी आजादी के समय। किन किन नीतियों की वजह से बंद हुई? कम्युनिस्ट नेताओं ने अपना हित साधने के लिए वर्कर्स को भड़काकर और यूनियनों फैक्ट्रियों के ऊपर ताला लगा दिया। वो कम्युनिस्ट नेता, यूनियन वाले नेता अपनी दलाली लेकर निकल गए। चूल्हा किसका बंद हुआ? चूल्हा मजदूर का बंद हुआ। तो हम दूसरे स्तर पर हमारा संगठन चलता रहे। आज बैंक चल रहा है तो हमारी भी रोजी रोटी है, आपकी भी है। आज अगर बैंक बंद हो जाए तो हम सब लोग सड़क पर आ जाएंगे। उसके बाद हम राष्ट्र, इंडिविजुअल, अपना देखना है। एक और चीज आती है अपने साथ, स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं, टीम स्पिरिट। सिर्फ अपना नहीं देखना, अपना उसके भी लास्ट में देखना है, उसके पहले देखना है अपने बगल वाले भाई का। जितने लोग आए हैं आप सब अपने लिए आए हैं, लेकिन एक ये भी ध्यान देना है अपने साथ अपने बगल वाले भाई के लिए भी आए हैं। आपके ऊपर जब समस्या आएगी तो ये देखना है कि हमारे बगल वाले भाई हमारे लिए आया। वैसे ही जब उसके ऊपर समस्या आए तो आपको जाना है। इस विधि से बढ़ेंगे तो मजबूती को प्राप्त करेंगे, संख्या पर बढ़ेंगे। और लोकतंत्र है हमारा देश, संख्या है तो सब कुछ है। अनंत सर ने भी कहा संघ शक्ति युगे युगे। हमारा जो संघ का विचार है, हमारा भारतीय मजदूर संघ का जो विचार है, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र पुनर्निर्माण। अपने आप को ऐसा बनाएं, अपने प्रोफेशन में ऐसा बनाएं कि कोई आपका उंगली ना उठा सके। ये आपका व्यक्ति निर्माण है, आपका अपना व्यक्तित्व निर्माण है। आपके ऊपर जब आप कहीं ज्वाइन करते हैं संगठन में, कहीं भी, जैसे कोर्ट बंद होने की बात हो रही थी, बहुत बार परेशान करने के लिए बहुत सारे कंडे भी अपनाए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा, हम लोग के ऊपर भी अपनाए जाते हैं। लेकिन जब आप अपने कार्य में दक्ष हैं और अपने कार्य में ईमानदार हैं तो लाख चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका अपना व्यक्तित्व निर्माण है। अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, उसे मजबूत बनाएं, उसके द्वारा और भाइयों को जोड़ें, उनको सशक्त करें और मिलकर संगठन को ऐसा बनाएं कि वो चाहे आपका मैनेजमेंट हो, चाहे आपकी सरकार हो, वो आपकी बात सुनने पे मजबूत हो। इसके बाद बताना चाहूंगा, आप सबने यहाँ बुलाया और सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद सर। मुझे लगता है आज खगड़िया के अंदर सदस्य मिलन समारोह के बहाने हम बैंक मित्रों को जो जन्म भुट्टी मिली है, उम्मीद करते हैं कि हम उसका सदुपयोग करेंगे। सक्षम है? होगा? पक्का? चलिए, प्रशांत जी कुछ बात करना चाहते हैं आप लोगों से, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी। प्रशांत जी, जहां तक मैं समझता हूं सभी लोग इस नाम से वाकिफ होंगे। श्री प्रशांत कुमार सबसे पहले तो बैंक मित्र संघ के एक प्राथमिक सदस्य हैं और संगठन ने उन्हें कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। तो मैं चाहता हूं कि अपने इस मित्र के लिए भी धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बीएमएस, बीएमएस, एनओबीडब्ल्यू, एनओबीडब्ल्यू।
जितने भी हमारे बैंक मित्र यहाँ उपस्थित हैं, सबसे पहले उनको नमस्कार। और हमारे उपेंद्र सर जो एनओपीडब्ल्यू के महामंत्री और संगठन मंत्री रह चुके हैं, यह संगठन जो खड़ा हुआ यह 21 अक्टूबर 2021 को मुजफ्फरपुर के बैरिया में बिहार के अंदर स्थित हुआ, जहां इसका पहला अधिवेशन हुआ था। जिस समय संगठन की स्थापना हम लोगों ने की, उस समय बहुत लड़ाइयां सामने आई, बहुत लोगों ने अपना कदम आगे बढ़ा करके और पीछे खींचा, लेकिन उस समय हमारे माननीय उपेंद्र सर बहुत हम लोग को सपोर्ट किए और हम लोग को आगे बढ़ने के लिए जागरूक किए। इसके लिए संगठन उनको सदैव याद रखेगा। इसके बाद माननीय विनोद सर जो प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ के हैं, उन्होंने हमारा आगे बढ़ने में बहुत सहयोग किया। आगे सुनील सर जो हमारा 21 अक्टूबर 2021 को अधिवेशन हुआ, उस समय उस मंच पर वो भी विराजमान थे। मंच जिस समय सजी थी, उस समय बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के सामने थी। इसको करेंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेगा, लेकिन दिन प्रतिदिन ये संस्था आगे बढ़ती गई और अपने स्टेट तक ही नहीं बल्कि दूसरे कई स्टेट तक उन्होंने काम किया। आज राजस्थान, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सारे मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारी बातों को लाइव देख रहे हैं। संगठन में वो शक्ति है, आए दिन हमारे कोर्ट बंद कर दिए जाते हैं। हमारी 5 साल की मेहनत, 6 साल की मेहनत 2 मिनट में खत्म हो जाती है। कोई उसका मतलब नहीं होता है। 6 साल तक हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आज एक अच्छे कमीशन और अच्छे इंसेंटिव के पोजीशन पर पहुंचे जाते हैं और 5 मिनट में वो चीज हाथ से निकल जाता है। क्या ऐसी गलती होती है? क्या उसके जो गलतियां होती है उसके सिर्फ इसी ही गलत होते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं कोई चीज की दिक्कत है, जिसके कारण ये समस्याएं आती हैं। तो मित्रों, हम यही अंतिम विनय सबसे निवेदन करते हैं कि अपने मेंबर को बढ़ाएं, चाहे वो किसी भी बैंक के मित्र हो। पूरा ऑल ओवर स्टेट हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आज अगर राजस्थान खड़ा है, जहां से हमें बुंदौत खड़े हैं, उनको कोई पद नहीं मिला, उनको कोई चीज नहीं मिला वहां से, लेकिन संगठन में उन्होंने एक दिन में लगभग 100 से अधिक मेंबर उन्होंने जोड़े और उन्होंने जोड़ा ही नहीं बल्कि सारे का पेमेंट भी करवाया और फॉर्म को एकत्रित करके बाइपुरिया हमारे क्षेत्रीय कार्यालय पर वहां उन्होंने पहुंचवाया। तो जरूरी नहीं है कि संगठन में कोई पद देने के बाद ही आप काम करेंगे। पद एक अलग चीज होती है मित्रों। सिर्फ क्या पद दे देने से कोई जिला खड़ा हो जाता है, ये हमारा अपना मान नहीं करता है। पद हमारा अलग चीज है। सबसे पहले हम अपने मेंबर को बढ़ाएं, अपनी शक्ति को आगे की ओर लेके चले। संगठन हमारा हर हमेशा साथ देने के लिए तैयार है। आपको सिर्फ मेंबर बनानी है। संगठन वो परिवार है जहां पर हर समय हर संभव प्रयास किया जा सकता है और ना होने वाला भी काम वो आराम से किया जा सकता है। जैसा कि सुमित कुमार ने बताया भी था, जो हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने बताया भी था आपको कि किसी भी वरीय पदाधिकारी से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। हम आपके साथ वहां हर हमेशा खड़ा रहेंगे। किसी भी तरीके से उनसे किसी भी प्रकार से मुंह से गलती निकलना यह बहुत बड़ी दुखद समाचार होती है। बहुत ऐसे जगह है जहां से यह चीज सुनने को आता है कि ब्रांच मैनेजर से उनकी कहासुनी हो गई। क्यों? क्या पिता अगर घर में अगर कुछ कह देते हैं, बेटा घर छोड़ करके भाग कर जाएगा, क्या वहीं पर आएगा? तो फिर हमको लड़ाई किस बात की लगनी है? फिर तो हमको उन्हीं के शरण में काम करना है। हम क्यों लड़ाई लड़े? हम उनका बात सुन ले। बहुत से बहुत नहीं होता है तो उनकी बातें सुन करके वहां से चले जाए अपने ब्रांच से। जब
प्रणाम सर कहेंगे तो शायद उम्मीद लगता है कि वो चीज जो नहीं होने वाला था वो चीज हमारा हो जाएगा। दूसरा यह है कि मेंबर बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया। आए दिन हमारे भागलपुर, खगड़िया, ढाका, मोतिहारी, सीवान, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर इत्यादि सभी जगहों से बहुत जगह से हमने प्रयास किया मेंबर बनाने का। बहुत जगह हमको सफलता हासिल नहीं हुई और वो सफलता आज के इस मंच पर लगता है कि जितने भी हमारे मेंबर भागलपुर, समस्तीपुर, बांका, मोतिहारी इत्यादि सभी जगहों से आए होंगे, उम्मीद करते हैं कि सारे लोग मेंबर बनाने में हमारा साथ देंगे। मेंबर ही हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। मेंबर से ही हम अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। अगर हमारे पास मेंबर नहीं होगा तो कोई लड़ाई हम नहीं जीत पाएंगे। कहीं अगर किसी बात को रखना है तो उसके पहले हमको मेंबर दिखाना होगा कि हमारे पास मेंबर कितने हैं। मेंबर के लिए हमको मात्र 365 रुपए जो 1 साल का शुल्क है और फॉर्म के साथ आप आधार लगाएंगे और अपना आई कार्ड लगाएंगे और उसको कुरियर करेंगे अपने क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर। और जो भी पेमेंट का माध्यम है वो पेमेंट का माध्यम कैश नहीं है। सबसे बड़ी यह बात है, आज तक जितने भी संगठन खड़ा हुए, जैसा कि सुनील जी ने बताया था कि मोबाइल पर टेलीग्राम के द्वारा बहुत सारे ऐप चलाए जाते हैं। वो सारे ऐप या तो आपसे कैश के माध्यम से लिए जाते हैं, अकाउंट के माध्यम से नहीं लिए जाते हैं। हम लोगों ने 21 अक्टूबर 2021 को जो अधिवेशन हुआ उसके बाद हमने अकाउंट खुलवाए और वो अकाउंट में हमने बैंक मित्र संघ के नाम से अकाउंट खुलवाए ताकि लोग को यह विश्वास हो कि जो पैसा आपका जा रहा है वो बैंक मित्र संघ के अकाउंट में जा रहा है। जिस समय हमारी अकाउंट खोलने की बात थी उस समय बहुत बैंक ने हाथ खड़ा कर दिया। उस समय हमारे उपेंद्र सर बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा और उनके द्वारा ग्रामीण बैंक में हमारी खाताएं खुलवाई गई और वो पैसा डायरेक्ट रेलवे IRPS के माध्यम से एक बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोले गए और एक ग्रामीण बैंक में अकाउंट खोले गए। मित्रों, जो अकाउंट आप देखते हैं वो बैंक मित्र संघ का अकाउंट है। पैसा कैश नोट में आपको कभी नहीं देना है। जो रिसीप्ट आप भेजते हैं, जो पेमेंट का ऑनलाइन आप भेजते हैं, उसके 1 दिन या 2 दिन के बीच में आपको जो है पेमेंट का रिसीप्ट मिल जाएगा और आप बैंक मित्र संघ के मेंबर कहलाएंगे। मित्रों, हम यही निवेदन आपसे करते हैं कि सिर्फ मित्र बनना, संगठन में मेंबर बनना, इससे संगठन मजबूत नहीं होगा। हमको आवाज उठानी होगी। आवाज उठाने के लिए एकत्रित होना होगा। वो आवाज आप ही के द्वारा उठेंगी। 2 आदमी 4 आदमी मिल करके वो आवाज को नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए संभवतः प्रयास करते हैं कि अपने जिले से जो लोग आए हुए हैं वो सारे बैंक मित्र को एकत्रित करने का प्रयास करें। नहीं तो आए दिन जो हमारी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिनका उम्र ढल चुका है, 30 साल पार हो चुका है, उनके पास अब कोई उपाय नहीं है। वो कहीं उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। उनको हर हाल में एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और ये लड़ाई सबकी लड़ाई है। ये हमारी भी लड़ाई है, आपकी भी लड़ाई है। आप हमारे साथ एक कदम चलेंगे, हम आगे बढ़ के 5 कदम चलेंगे। संगठन बहुत आपको मदद करेगा। आप एक कदम बढ़ा के संगठन के साथ देखिए संगठन कितना आपको मदद करता है। आज भी बहुत आदमी का आया था मैसेज कि संगठन ने क्या कर लिया। इतना दिन से संगठन ने राजस्थान अम्बेडकर नगर में जो कोर्ट को चालू करवाया, शिवहर में जो घटनाएं घटी उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाई माननीय विनोद सर जी ने। तो संगठन कैसे नहीं मदद कर रहा है। हमको प्रॉब्लम जो सामने नजर आएगा हम उसके लिए हर हमेशा खड़े रहेंगे। संगठन उसके लिए हर हमेशा खड़ा रहेंगे। इसी के साथ मित्रों, हम यही आग्रह करेंगे कि कृपया मेंबर को बढ़ाएं। जो मेंबर हमारे जिला से कम है उस जिला को मदद करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रशांत जी। अभी प्रशांत जी की बातें मैं सुन रहा था तो मुझे सुनाई दिया इंसेंटिव। बैंक ऑफ बड़ौदा
की अगर मैं बात करूं तो शायद यहाँ जितने भी हमारे गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं, मैं नहीं जानता हूं उनको ये बात मालूम है या नहीं है, लेकिन ये बात उन्हें मालूम होनी चाहिए जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। अगर 5 मिनट बात ना करें तो अच्छा होगा। कोरोना का सबको याद है, वो भयावह था जब हर कोई घर में बंद हो गया था, बहुत लोगों के खाने पे आफत हो गया था। सरकार ने क्या किया नहीं किया वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत अच्छा काम किया। क्या किया? पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गिर चुकी थी, सिर्फ एक बैंक मित्र ऐसा, उसको मैं क्या बोलूं, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं, प्रजाति में बोल सकता हूं, जिसकी आमदनी कोरोना काल में भी बढ़ी। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें बैंक ऑफ बड़ौदा कह रही है। और कैसे कह रही है? जहां तक मैं समझ रहा हूं, जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी यहाँ बैठे हुए हैं, बैंक मित्र बैठे हुए हैं, उनको बखूबी मालूम होगा। अरे ठीक है भैया, अंदीना में तो आप बढ़ा दिए कि बिजनेस ग्रोथ करिए तो अब इंसेंटिव देंगे, ठीक है, मान लिए, अच्छी बात है कि हमसे आपको बिजनेस का ग्रोथ चाहिए, तब आप हमको इंसेंटिव दीजिएगा। लेकिन कोरोना काल में जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी थी लगभग, वहां भी आप हमसे बिजनेस का ग्रोथ खोज रहे हैं। नतीजा, एक भी बैंक मित्र का इंसेंटिव नहीं आया। पूरे कोरोना काल के दौरान एक भी बैंक मित्र का इंसेंटिव नहीं आया। किसी का 40,000 प्रति महीना नुकसान हुआ, किसी का 20,000 हुआ, किसी का 25,000 हुआ, बहुतों का तो 80,000 रुपया हो गया। हुआ कि नहीं? तो वही बातें हैं, जब तक हम उनके साथ बैठ के, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना, आंख से आंख मिला के, तो उसके लिए तैयारी करिए। जब तक आंख से आंख मिला के बात नहीं करिएगा, कुछ मिलने को नहीं है। हाथ फैला के मानते रह जाइएगा, कुछ मिलने को नहीं है। अब आप ही बताइए कि क्या गलती थी उस बैंक मित्र की जिसका इंसेंटिव बंद कर दिया गया? क्या गलती थी उस बैंक मित्र के परिवार की जिसका उस इंसेंटिव के पैसे से घर चलता है? अगर आपका 40,000 रुपये महीना आमदनी है और उसमें से मैं 20,000 हर महीने काट लूं, कैसा लगेगा? ऐसा ही महसूस हुआ था, मुझे भी हुआ था। और ये बातें मैंने शेयर भी की, मैंने बोला भी बहुत लोगों को। उपेंद्र सर को भी ये बात मालूम है क्यों खोजा गया। आपको आपकी मर्जी के अनुसार नीतियां चाहिए, आपको आपकी मर्जी के अनुसार नीतियां चाहिए। बैंक मित्र मर जाए या जिए, कोई मतलब नहीं है। तो वही है दोस्तों, ये अब तैयारी कर लीजिए, कंधे से कंधा जोड़ लीजिए, बात करने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि जब तक बात नहीं करिएगा, आप अपनी समस्या नहीं बताइएगा, उसका समाधान नहीं होगा। जैसा कि सर ने अभी बोला, 11th फाइबर टाइप, अगर NOPW की तरफ से इस चीज को इनिशिएट नहीं किया जाता, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंक 2% अपने तरफ से वो बोलती कि हाँ भैया तुमको हम 2% ऐसे ही दे देंगे, तुम पानी होने का जरूरत नहीं है? देती। लेकिन जब वही NOPW वहां अपने आप को रिप्रेजेंट करने में सफल हुआ, तो निगोशिएशन हुआ, बातचीत का दौर चला। 55 मीटिंग, 3 साल तक बातों का दौर चला, फिर जाके फाइनल हुआ।
जो चीज 2016 के लास्ट से चलनी शुरू हुई वो 2020 के मिड में आके फाइनल हुई। तो हम लोगों को भी उसी क्रम में उसी तरीके से आगे बढ़ना होगा। हमको नहीं चाहिए पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय का तंगा, लेकिन हमारा परिवार चले, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, उनके पास खाने को अच्छा खाना हो, ये तो हमारी जरूरतें हैं, है या नहीं? तो इसको पूरा करने के लिए जो हमें चाहिए वो हम आप ही से लेंगे ना। काम हम आपका कर रहे हैं, अपने पड़ोसी के यहाँ खड़े हैं, जाइएगा। तो बस वही बात है, इसके लिए तैयारी कर लीजिए। सभी लोग अपने अंतरात्मा को जगाइए और एक बार, मैं फिर से वही बोल रहा हूं, एक बार अगर हम लोग दिल से चाह लेंगे, आज कोई सोचा नहीं होगा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबसे ज्यादा रूप से मोतिहारी की टीम आई है। उनके लिए मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दूर से तो सभी आए हैं, नो डाउट दूर से सभी आए हैं, लेकिन एक छोर से दूसरे छोर पे आना और ये संगठन के प्रति उनकी आस्था और उनका विश्वास ही है जो उन्हें यहाँ तक